दोस्तों कहते हैं विश्वास पत्थर को भी पिघला देता है। मैं इस लाइन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ आपको कि सेल्फ बिलीफ सिस्टम से आप कुछ भी पा सकते हो, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। आपका कोई सपना हो, लक्ष्य हो या कोई चीज़ पाना चाहते हैं, आप उसे पा सकते हैं। बस आपको सेल्फ बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर मजबूत करना है। यदि आप सेल्फ बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर मजबूत कर लिया तो आप अपने आप में राजा रहेंगे। ये समय आपके हिसाब से चलेगा, आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे। दोस्तों ये सेल्फ बिलीफ सिस्टम है क्या? क्यों सेल्फ बिलीफ सिस्टम जिसके पास होता है उसी के पास पैसा और खुशियाँ होता है। अक्सर आप लोग अपने गांव, समाज, पड़ोस में देखा होगा, किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है, उसके पास खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। उसके पैसे और खुशियों को देखकर आप लोग जज कर लेते हैं उसका किस्मत बहुत ही अच्छा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दोस्तों उनको भी परेशानियां आता है, उनको भी पैसे की कमी महसूस होती है, लेकिन ऐसे लोगों का बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। ये लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ, और यही सेल्फ बिलीफ सिस्टम उनको पैसे और खुशियों की कमी महसूस नहीं होने देती। दोस्तों अक्सर आप लोग गौर किया होगा, रिच लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाता है। रिच लोग थोड़े से मेहनत से कोई भी चीज पा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों का सेल्फ बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। ये जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस मान के चलते हैं, उस काम पर 100% विश्वास करते हैं, और यही अटूट विश्वास इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। और वही कुछ लोगों के अंदर पुअर क्वालिटी होता है, वो काम तो करते हैं पर उसमें विश्वास नहीं बना पाते। हमेशा उनके अंदर डाउट चलता रहता है, ये काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन इसमें हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं, कितने समय में कामयाबी मिलेगी, कितना पैसा आएगा, ये सब मन में संदेह उत्पन्न होता है। यानी इन लोगों का सेल्फ बिलीफ सिस्टम एकदम से कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो काम भी ठीक से नहीं कर पाता। पुअर लोगों के अंदर कुछ पुअर क्वालिटी होता है। पुअर क्वालिटी वाले लोग 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने में शक करते हैं, भले ही आलतू फालतू चीजों में 5-10 हजार रुपया बर्बाद कर देते हैं, उसका हिसाब नहीं लेते हैं, लेकिन 1 रुपया भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने में डरते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ बिलीफ सिस्टम कमजोर होता है। जिसके पास बिलीफ सिस्टम कमजोर होता है वो फेलियर से डरता है, वो सिर्फ सक्सेस को गले लगाता है। पुअर क्वालिटी वाले लोग थोड़े से भी डिस्टर्बेंस से परेशान हो जाते हैं, उनके काम में हल्की सी भी ऊंच नीच हो जाती तो उसी मोड़ पे उस काम को छोड़ देते हैं। दोस्तों इस बार आपको बड़ी चीज देने से पहले उस चीज को संभालने का क्षमता देखता है। क्या आपके पास क्षमता है उस चीज को संभालने का? यदि आप कुछ बड़ी चीज को पाना चाहते हैं, बड़ा सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास उस चीज को संभालने का तरीका है, क्षमता है? मान लेते हैं आप लीडर बनना चाहते हैं और उस लीडरशिप को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आप लीडरशिप को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। आपके पास लीडरशिप को मैनेज करने का तरीका ही नहीं है, तो कहाँ से भगवान आपको लीडरशिप देगा? आप थोड़े से फेलियर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। सुबह ब्रश करते समय यदि ब्रश ना मिले तो एकदम गुस्सा हो जाते हो, यदि आसानी से कपड़े ना मिले तो परेशान हो जाते हो। जब आप छोटी सी ब्रश को, कपड़े को नहीं संभाल पाते तो कहाँ से तुमको लीडरशिप मिलेगा? कहाँ से तुमको भगवान बड़ी चीज देंगे? दोस्तों जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। चाहे आप कितना भी मेहनत क्यों न कर ले, चाहे आप कितना भी हाथ पैर क्यों न चला लो, सारा मेहनत व्यर्थ ही रहेगा। जब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझ न लेंगे तब तक कामयाबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। कामयाबी उसी को मिलती है जिसका मन साफ होता है, और मन तभी साफ होगा जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझ लेंगे। दोस्तों अक्सर समाज में आप लोग देखा होगा, जो गलत लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होता है, अच्छी गाड़ियाँ होती है, अच्छा सा घर होता है, यानी किसी चीज की कमी भगवान नहीं देते हैं। वही अच्छे लोग जो होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं। अच्छे लोगों का हमेशा भगवान से शिकायत रहता है। इनके पैसे बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं, इनका जीवन बहुत ही उथल पुथल रहता है। ऐसे लोग थोड़े से मेहनत से कोई चीज को पाना चाहते, यदि वो चीज नहीं मिलती तो भगवान को दोष देने लगते, अपनी ईमानदारी का गाथा गाने लगते और अपनी ईमानदारी के बहाने कर्म से भागते हैं। ये थोड़ी सी ईमानदारी क्या कर लेते हैं, उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं। उनको थोड़ी सी परेशानी क्या आ जाए, भगवान को दोष देने लगते हैं। यही ईमानदारी का फल है। ऐसे लोग अपने आप को देवता समझने लगते हैं। वो सोचते हैं मैं ईमानदार हूँ तो मुझे किसी भी चीज का दिक्कत नहीं आना चाहिए, मुझे आसानी से सब कुछ मिल जाए। दोस्तों अक्सर ये लोग दुनिया से तो ईमानदार रहते हैं, लेकिन खुद से बेईमानी करते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं। इसलिए दोस्तों दुनिया इनकी ईमानदारी का सराहना तो करते हैं, लेकिन खुद से बेईमानी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। और वही वो लोग जो लोगों की नज़र में बेईमान होता है, दुनिया से बेईमानी तो कर लेता है, लेकिन खुद से 100% ईमानदार होता है, खुद से कभी झूठ नहीं बोलता है, अपने कामों पे 100% विश्वास बनाता है। इसलिए दोस्तों भगवान मजबूर हो जाता है बुरे लोगों को धन दौलत देने के लिए। जैसे पुराने युग में राक्षस भगवान को विवश कर देता था वरदान देने के लिए। भले ही भगवान जानते थे कि राक्षस को वरदान दिया तो जरूर ये कुछ गलत करेगा, लेकिन भगवान विवश होते वरदान देने के लिए, क्योंकि जो तपस्या करेगा उसको वरदान मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। उसी तरह जो कर्म को अच्छे से करेगा, जो अपने कामों पे 100% विश्वास बनाएगा, उसको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, चाहे आदमी ईमानदार हो या बेईमान। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करो उस पर 100% विश्वास बनाओ। बिना विश्वास के कर्म नहीं होता, तो ध्यान रखें इस बात को। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।